कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस एक के बाद एक मुश्किलें फेंक रही है? मतलब छोटी छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी बड़ी चुनौतियों तक हमें हर पल किसी ना किसी चीज का जवाब देना पड़ता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारे जवाब देने का तरीका ही हमारी पूरी दुनिया को बना या बिगाड़ सकता है? चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की कला सीखते हैं। जरा सोचिए, एक ताकतवर समुराई योद्धा है, उसकी तलवार म्यान में है और वो एक शांत ज़ेन भिक्षु के सामने खड़ा है। उसकी मांग एकदम सीधी है लेकिन बहुत गहरी है। मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में बताओ। और जानते हैं, यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि हमारी भीतरी दुनिया हमारी बाहरी हकीकत को आखिर कैसे बनाती है। एक बहुत पुरानी बौद्ध कहानी है। एक आदमी को जहर में डूबा हुआ एक तीर लग जाता है। उसकी जिंदगी दांव पर है, लेकिन वो इलाज ढूंढने के बजाय बड़े अजीब सवाल पूछने लगता है। ये तीर मारा किसने? अरे ये किस लकड़ी से बना है? इस पर जहर कौन सा लगा है? उसकी ये जो प्रतिक्रिया है ना, वो उसे मौत के और करीब ले जा रही है। तो देखिए, ये कहानी हमें दो रास्ते दिखाती है। एक रास्ता है रिएक्शन का, जहां हम उन सवालों में उलझ जाते हैं जिनका उस वक्त कोई मतलब ही नहीं है, जैसे ये तीर किसने मारा। और दूसरा रास्ता है रिस्पॉन्स का, जहां हम सीधा समाधान पर ध्यान देते हैं। मैं इस तीर को कैसे निकालूं? तो चलिए अपनी इस भीतरी दुनिया को समझने के सफर पर निकलते हैं और उन जबरदस्त समाधानों को खोजते हैं जो हमें सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं। कहानी शुरू होती है एक ताकतवर समुराई योद्धा से, जिसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ चमक रहा है। वो एक शांत ज़ेन भिक्षु के सामने खड़ा है और भिक्षु की ये शांति उसके अहंकार को और ज्यादा भड़का रही है। उसे जवाब चाहिए और वो भी फौरन। लेकिन भिक्षु डरने के बजाय उसे और चुनौती देता है। वो उसे कहता है कि तुम गंदे हो और समुराय वर्ग के लिए एक शर्म हो। बस समुराय का गुस्सा अब उबल रहा है। उसकी तलवार म्यान से बाहर है, हवा में चमक रही है और वो वार करने के लिए एकदम तैयार है। और ठीक उसी पल जब तलवार बस गिरने ही वाली थी, भिक्षु ने बड़ी शांति से कहा, यही नर्क है। नर्क कोई जगह नहीं है, ये हमारे भीतर का बेकाबू गुस्सा और आवेग ही है। ये सुनते ही समुराय का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे अचानक सब कुछ समझ आ गया। भिक्षु ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे वो सबक सिखाया था जो कोई और कभी नहीं सिखा सकता था। उसका सारा गुस्सा पिघल गया और उसकी जगह हैरानी और शुक्रगुजारी ने ले ली। और जैसे ही समुराय शांत हुआ, भिक्षु ने धीरे से कहा, और वही स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक कोई बहुत दूर की जगह नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, जिन्हें हम हर पल अपनी पसंद से बनाते या बिगाड़ते हैं। तो नर्क क्या है? हमारा आवेग, गुस्सा, अहंकार और मन की उथल पुथल। और स्वर्ग वो पल है जब हम शुक्रगुजारी, करुणा और शांति को चुनते हैं। और ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। अच्छा, समुराय की कहानी में तो अपमान जानबूझकर किया गया था, है ना? लेकिन तब क्या होता है जब हमें उन चीजों से गुस्सा आता है जिनका हमें चोट पहुंचाने का कोई इरादा ही नहीं होता? चलिए इसका जवाब अगली कहानी में ढूंढते हैं। एक आदमी नदी पर शांति से ध्यान कर रहा था कि तभी एक नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो वो नाव खाली थी और अचानक उसका सारा गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि गुस्सा करने के लिए वहां कोई था ही नहीं। ये कहानी सिखाती है कि हमारा गुस्सा अक्सर हमारी अपनी सोच से पैदा होता है, दूसरों के इरादों से नहीं। तो हमने अपनी भीतरी भावनाओं को समझना तो सीख लिया। अब जरा ये देखते हैं कि हम बाहरी दुनिया को देखने का अपना नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव कैसे बदल सकते हैं। एक ज़ेन किसान की कहानी है। जब उसका घोड़ा भाग जाता है तो गांव वाले कहते हैं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान कहता है, कौन जाने। जब वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों के साथ लौटता है तो वे कहते हैं, वाह क्या किस्मत है। किसान फिर कहता है, कौन जाने। हर अच्छी बुरी घटना पर उसका जवाब एक ही रहता है, और यही हमें एक गहरा सबक सिखाता है। किसान का ये जो शांत स्वभाव है ना, इसे ही समभाव या इक्वानिमिटी कहते हैं। ये किसी भी चीज को फौरन अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाने से बचने की कला है। ये समझना है कि हमें कभी भी पूरी कहानी नहीं पता होती। जो आज बुरा लग रहा है, हो सकता है वो कल किसी अच्छी चीज की वजह बन जाए। ठीक है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि हमें किस दिशा में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए। इसका जवाब
जिंदगी के उद्देश्यों को समझने में छिपा है। प्राचीन ज्ञान हमें ये बताता है कि जिंदगी का मकसद हमें मिलता नहीं, हमें उसे बनाना पड़ता है। ये हर दिन अच्छे गुणों को अपनाने और सार्थक काम करने का एक सफर है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। महान दार्शनिक अरस्तु ने इसे यूडेमोनिया कहा, जिसका सीधा सा मतलब है एक भरपूर जिंदगी जीना। ये सिर्फ खुश रहने के बारे में नहीं है, ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने, एक अच्छा और नेक इंसान बनने और ज्ञान हासिल करने के बारे में है। वहीं इस्लामी दर्शन में जिंदगी के मकसद की कई परतें हैं। इसमें हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर करना, इस धरती की देखभाल करना और जिंदगी को एक परीक्षा के तौर पर देखना शामिल है, जहां हमारी हर पसंद, हर चुनाव मायने रखता है। तो इन सभी कहानियों और विचारों से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? देखिए, जो आखिरी सबक है ना, वो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत गहरा भी। वो जो जहरीले तीर वाली कहानी थी, वो हमें 4 बहुत काम की बातें सिखाती है। पहला, हर सवाल का जवाब तुरंत मत खोजिए। दूसरा, ये मान लीजिए कि जिंदगी में अनिश्चितता तो रहेगी ही। तीसरा, शांति से रिस्पॉन्ड करने के लिए अपनी भलाई को सबसे ऊपर रखिए। और चौथा, ज्यादा सोचना बंद करिए और उस काम पर ध्यान दीजिए जो अभी इसी वक्त जरूरी है। ये एक लाइन शायद सब कुछ कह देती है। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये उनका कर्म है। आप कैसे प्रतिसाद देते हैं, ये आपका है। दुनिया कैसी भी हो, हमारे साथ कुछ भी हो, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत हमेशा हमारे पास होती है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज इस एक सवाल पर सोचते हैं, आपकी जिंदगी में वो खाली नाव क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो आपको गुस्सा या निराशा दिलाती हैं? क्या हो अगर वो सिर्फ खाली नावें हों जिनका कोई बुरा इरादा है ही नहीं? इस एक एहसास से आपकी दुनिया कैसे बदल सकती है?